नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। अपने इस्तीफे से चर्चा में आई डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे ने सरकार के खिलाफ लड़ाई तेज कर दी है। निशा बांगरे आज सरकार की सद्बुद्धि के लिए न्याय पद यात्रा की शुरुआत करेंगी। बांगरे आमला से सीएम शिवराज के घर बुधनी तक पद यात्रा करेंगे और इसके साथ ही डिप्टी कलेक्टर के समर्थक आमला में क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे अपने इस्तीफे को लेकर चर्चाओं में हैं। वो चुनाव लड़ने का मन बना चुकी हैं और सरकार उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है। फिलहाल अब ताजा जानकारी ये कि लड़ाई आर पार की हो चुकी है। अब अपने इस्तीफे से जो चर्चा में आई थी वो अपने लिए न्याय मांग रही हैं। जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ गए हैं। आकाश, देखिए, निशा बांगरे शुरू से ही चर्चा में रही, इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ने की इच्छा जताई, लेकिन अब लड़ाई आर पार की हो चुकी है। फिलहाल जानकारी लेंगे। देखिए, निशा बांगरे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। वजह है कि डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है और इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ पाएंगी और उन्होंने कहा है कि उन्हें चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। अब यही वजह है कि अपना इस्तीफा मंजूर करवाने के लिए वो न्याय यात्रा निकालने जा रही हैं। दरअसल निशा बांगरे का आरोप यह है कि सरकार उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बावजूद उनके ऊपर जांच बैठा दी गई और देखिए अलग अलग तरीके के आरोप लगे। इन आरोपों के बाद उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है। इस वजह से वह हाईकोर्ट पहुंची, हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ और अब मजबूरन एसडीएम निशा बांगरे अनशन भी करेंगी और न्याय यात्रा भी निकालेंगे। इस न्याय यात्रा के साथ साथ उनके जो समर्थक हैं वो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। बीते दिन निशा ने इसकी चेतावनी भी दी थी। दरअसल ये मसला शुरू तब होता है जब निशा बांगरे सरकार से सर्वधर्म सभा में अपने घर के गृह प्रवेश में शामिल होने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन देती हैं, अनुमति मांगती हैं, लेकिन यह आवेदन नहीं मिला, माफ कीजिएगा, लेकिन यह अनुमति नहीं मिली, जिसके बाद निशा बांगरे नाराज हुई और उन्होंने इस्तीफा दिया। सर्वधर्म सम्मान कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, सर्वधर्म सम्मेलन में वो शामिल हुई और उसके बाद से इनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। तब से यह आरोप है निशा का कि सरकार जानबूझकर उनका इस्तीफा मंजूर नहीं कर रही है, क्योंकि वो उस कार्यक्रम में तब शामिल हुई जब इस्तीफा दे चुकी थी। इसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला चला आ रहा है, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा है। अब इस न्याय यात्रा से कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि निशा ने कहा है कि चुनाव लड़ना उनका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। जब बीजेपी एक दिन में इस्तीफा दिलवाकर लोगों को चुनाव लड़वा सकती है तो उन्हें चुनाव लड़ने से क्यों रोका जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आचार संहिता लगने में कुछ दिन शेष है और ऐसे में निशा चाहती हैं कि उसके ठीक पहले उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए। बिल्कुल, और ऐसे में अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, क्योंकि देखिए आप समर्थक भी इनके साथ ही हैं और आज से जब इस यात्रा की शुरुआत होगी तो जाहिर सी बात है कुछ इंतजाम भी चाहिए होंगे। देखिए, दलित महिला हैं और ईमानदार अफसर के रूप में निशा बांगरे की पहचान रही है, लेकिन जिस तरीके से ये सिलसिला शुरू हुआ इस्तीफा देने का, जब उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद से निशा बांगरे विवादों में गिर गई। जब निशा की शादी हुई थी उस वक्त उन्होंने संविधान की किताब हाथ में लेकर फेरे लिए थे। यहां से निशा बांगरे सुर्खियों में आती हैं, लेकिन जब उनके गृह प्रवेश के कार्यक्रम के लिए उन्हें अनुमति नहीं मिलती है तो निशा खासा नाराज हुई सरकार से। उस वक्त भी ये आरोप लगाए उन्होंने कि क्या सर्वधर्म सम्मेलन कराना, उसमें शामिल होना अपराध है, क्या सरकार को इस बात से दिक्कत है, और यही कारण है कि अब वो खुलकर सरकार के विरोध में आ गई हैं और उन्होंने ये तय कर दिया है कि बैतूल की आमला सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि दलित महिला हैं तो निशा के नाम पर सियासत भी होती रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी दलित महिला ईमानदार अफसर को बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में काम नहीं करने देना चाहती है। इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगे और लेकिन इसके बावजूद अब तक निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर नहीं हो पाया है। बिल्कुल, चलिए आकाश, शुक्रिया ये महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए।